iPhone 14 Pro Max वर्सेस iPhone 13 Pro Max कैमरा कंपैरिजन। एक वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो जो डेडिकेटेडली मैंने फर्स्ट डे विद 14 Pro Max किया था, बट मैंने सोचा कि भाई ऑलरेडी मैं 13 Pro Max यूज़र था और कुछ चेंजेस मुझे लग रहे हैं और मुझे भी देखना था कि भाई एक साल का डिफरेंस आया तो क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। चेक करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा माय ऑनेस्ट व्यूज अबाउट 14 Pro Max वर्सेस 13 Pro Max कैमरा कंपैरिजन। और इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज 14 Pro Max में दो ऐसे बग्स हैं जो मैं पॉइंट आउट करूंगा आगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं तो 14 Pro Max में सबसे पहली चीज़ 48 मेगापिक्सल आ चुके हैं एज अपोज टू 12 मेगापिक्सल 13 Pro Max में। तो आईफोन को भी कहीं ना कहीं मेगापिक्सल वाली रेस में आना पड़ा। और दूसरा कहीं ना कहीं ये फ़र्क है कि 2 mm से 14 Pro Max हल्का सा वाइड हो चुका है। अच्छा, इमेजेस देखने से पहले मैं एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अब हमें लग रहा है कि भाई 14 Pro Max का सेंसर बड़ा हो चुका है, 65%, 48 मेगापिक्सल आ गए हैं। बट एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि 14 Pro Max में अब जो है वो f1.8 है प्राइमरी कैमरा में, जबकि पिछले साल 13 Pro Max में f1.5 था, विच लेट्स इन मोर लाइट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई f1.5 से 1.8 गया है आईफोन एप्पल, तो क्या ये कुछ डिफरेंस आता है यहाँ पे प्राइमरी कैमरा की। पहले हम इमेजेस देखते हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है वाइट बैलेंस का। अब आईफोन 13 Pro Max में मुझे अभी तक ना हल्का सा मेजेंटा टोन लगता था नॉर्मली भी देखने में, बट अब जब 14 Pro Max की मैं इमेजेस देख रहा हूँ वो हल्की सी वार्म साइड पे हैं, जैसी सनलाइट इंडिया में रहती है उस हिसाब से 14 Pro Max का मेरे हिसाब से जो वाइट बैलेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट है और क्लोज टू नेचुरल कलर्स हैं। बट ये जो टॉपिक है काफ़ी सब्जेक्टिव है बिकॉज हो सकता है आपको 13 Pro Max का वाइट बैलेंस अच्छा लगे, तो इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस। बट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कलर्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ डिटेल्स की तो मुझे इतना खास डे टाइम में फ़र्क नहीं दिख रहा। इट्स ऑलमोस्ट हेड टू हेड बिकॉज 13 Pro Max का ऑलरेडी इतना बढ़िया कैमरा था कि मुझे लग रहा है 14 में क्या ही हो सकता था। इवन जो डायनामिक रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर डिफरेंस है जो आप अगर साइड बाय साइड भी देखोगे तो इतना देखने को मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। नाउ आई एम श्योर आप लोगों को ये ज़रूर देखना होगा कि भाई 48 मेगापिक्सल जो आया है क्या उसका कुछ बेनिफिट है ओवर 12 मेगापिक्सल का सेंसर जो पिछले साल था। यहाँ पे मैं आपको कुछ साइड बाय साइड इमेजेस दिखाता हूँ। तो देखो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना कहीं बेनिफिट है बिकॉज 48 मेगापिक्सल पे जो मैंने फोटोज ली हैं मैं उनको थोड़ा जूम करके क्रॉप इन भी कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम मेरे पास रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बचेगा। अब मेरे हिसाब से 48 मेगापिक्सल का एक बेनिफिट एप्पल ने ये उठाया है कि 2x का एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है, तो अब मैं 1x 3x के बीच में 2x पे भी क्लिक कर सकता हूँ। और उससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार 3x ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 2x इज़ लाइक अ मिड पॉइंट जहाँ पे अगर मैं फोटो लेना चाहता हूँ हल्का जूम करके वो मैं कर सकता हूँ। और हो क्या रहा है बेसिकली प्राइमरी सेंसर जो है ना उसमें ही डिजिटल क्रॉप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंसर तो बड़ा किया है, तो इट्स लाइक 2x पे अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली एक बार वो भी कंपैरिजन देख लेते हैं। पर एक दिक्कत जो अभी मुझे आई वो है कि 14 Pro Max की जो रॉ इमेजेस हैं, बाय द वे 48 मेगापिक्सल आप रॉ में ही शूट कर सकते हो, उसके लिए लाइटरूम अभी तक सपोर्ट नहीं करता। तो मैं फोटोज़ को जब ओपन कर रहा था वो एकदम डार्क अंडर एक्सपोज आ रही थी, मुझे उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके फिर यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ा। अगर आपने अभी इमेजेस देखी होंगी शायद आपने रियलाइज़ किया होगा कि यार 14 Pro Max का ना हल्का सा वाइड फोटो आ रहा है। वो इसलिए बिकॉज इसमें 24 mm का कैमरा है और 13 Pro Max में 26 mm है, तो 2 mm वाइड हो चुका है 14 Pro Max। और इसके बेनिफिट भी और माइनस पॉइंट भी है। बेनिफिट ये है कि आपको हल्के से वाइड शॉट्स मिल जाते हैं, बट अगर मैं कोई आर्किटेक्चर शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लोज आके शूट कर रहा हूँ ना तो 14 Pro Max में क्या है हल्का सा डिस्टॉर्शन ईजिली आ जाएगा। तो माइनस भी है प्लस भी है, डिपेंड्स आपका यूज़ क्या है। अब एक और जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली जब आप फोटोज़ ले रहे हो इतनी ब्राइट डे लाइट में वो है स्क्रीन की ब्राइटनेस, जो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी में स्पेशली आप जब प्रीव्यू कर रहे हैं फोटोज़ देख रहे हो डिफरेंस आता है। 14 Pro Max में काफ़ी ब्राइट किया गया जिसकी वजह से अगर अभी मैं फोटोज़ प्रीव्यू भी कर रहा हूँ या कैप्चर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअल डिफरेंस देख सकता हूँ। तो अगर मैं एक्सपोजर को बेटर जज कर सकता हूँ, मेरा अगर कहीं ओवर एक्सपोज हो रहा है अंडर एक्सपोज हो रहा है उसका जजमेंट कहीं ना कहीं 14 Pro में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। वाइड एंगल कैमरा की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, एंगल ऑफ व्यू भी सेम है, मुझे तो लग रहा है लेंस भी शायद सेम ही है। बट अगर मैं बात करूं इंप्रूवमेंट की मुझे बस स्लाइट डिफरेंस दिखा और वो है एजेस में थोड़ा सा शार्पनेस में, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। हाँ हल्का सा वार्म जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड में हो रहा था, वाइड में भी जो इमेजेस हैं हल्की वार्म हो रही हैं जो मेरे हिसाब से इट्स एक्चुअली द करेक्ट वाइड बैलेंस जो आईफोन को 13 के साथ जाना चाहिए था। फिर अगर मैं बात करूं 3x जूम की, अगेन अल्ट्रा वाइड की तरह इसमें भी इतने कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, मुझे ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट लग रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई आप 3x में ज़्यादा फोटोज़ लेते हो और आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, 13 Pro Max बढ़िया काम कर रहा था, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है।
अच्छा, अब जब लास्ट वीक मैंने 14 Pro Max परचेज किया, 13 Pro Max से मैं अपग्रेड कर रहा था और सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी थी वो थी डेटा ट्रांसफ़र। और उसी टाइम मुझे वंडरशेयर डेटा ट्रांस के बारे में पता लगा, जो कि एक मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र सोल्यूशन है और काफ़ी हेल्प किया मुझे, बिकॉज मुझे पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपना डेटा ट्रांसफ़र करना था। और वंडरशेयर डेटा ट्रांसफ़र में मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। सिंपली मुझे पहले अपने PC और मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद अगर मैं अपने आईफोन को कनेक्ट करता हूँ अपने PC से, तो ऐप में इस तरीके से मुझे ऑप्शंस मिल जाती हैं। मैं अपना व्हाट्सएप ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बट सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो था बैकअप। तो मैंने क्या किया, 13 Pro Max कनेक्ट करके इसका पहले मैंने पूरा बैकअप ले लिया और बहुत ईजी प्रोसेस है। मैं सिर्फ 2-3 क्लिप्स में इसका पूरा बैकअप ले सकता हूँ अपने PC में और फिर वही सारा डेटा मैंने अपने iPhone 14 Pro Max में ट्रांसफ़र बहुत ईजिली कर लिया। और उसके बाद भी मैंने कंपेरिजन वीडियो बनाई तो कुछ डेटा मेरा पुराने फ़ोन में रह गया था और थैंकफुली वंडरशेयर डेटा ट्रांस दोनों फ़ोन में मैंने ऐप डाली। उसके बाद मैं फाइल ट्रांसफ़र भी फ़ोन टू फ़ोन कर सकता हूँ। काफ़ी ईजी है, काफ़ी फास्ट है। तो अगर आप लोग वंडरशेयर डेटा ट्रांस ट्राई आउट करना चाहते हैं, अगर आप फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है iPhone टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू iPhone या विद इन द इकोसिस्टम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट एंड गिव इट अ ट्राई। अब दोनों ही फोन्स में हमें मैक्रो मोड मिलता है, विच इज़ अगर मैं सब्जेक्ट के पास लेके जाता हूँ जहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ 1x पे पास जाके, तो देखते हैं कि फ़र्क क्या आता है शार्पनेस में, डेप्थ में, बिकॉज 14 Pro Max का सेंसर बिगर है तो आइडियली इसका जो ब्लर इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। लेट्स फाइंड इट आउट। तो अगर मैं फोटोज़ की बात करूं, आप यहाँ साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो, मुझे डिटेल में फ़र्क लग रहा है। 14 Pro Max कहीं ना कहीं ज़्यादा शार्प है, बट स्ट्रेंजली मुझे शैडोज़ में थोड़ा सा नॉइज़ दिख रहा है 14 Pro Max में। शायद हो सकता है 1-2 इमेजेस में ऐसा हुआ हो, बिकॉज उसके बाद इट वॉज ऑलमोस्ट सेम। 13-14 में नॉइस एकदम सेम था, बट कहीं ना कहीं अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ और फोकस हंट एक्यूरेसी की, तो 14 Pro Max में थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर हुआ है। लास्ट में मैंने इसके थोड़े से लो लाइट सिचुएशन में फोटोज़ लिए है। एक ये टोम था जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा था, एजेस से आ रहा था, तो यहाँ हमने कुछ इमेजेस कैप्चर किए हैं स्टैंडर्ड पे भी, अल्ट्रा वाइड पे भी, 2x 3x पे भी। एंड आई रियलाइज्ड कि देखो मेजर जो डिफरेंस आया ना वो नॉइस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंसिलेशन हुआ है। लाइक 14 Pro Max में नॉइस रिडक्शन हो रहा है, इवन शार्पनेस ज़्यादा है। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेते हो तो कहीं ना कहीं 14 Pro Max में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज 13 Pro Max में इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ रही थी, नॉइस भी इजीली दिख रहा था, बट 14 Pro Max में मुझे उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखा। तो जो एप्पल क्लेम कर रहा है ना कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो गया है, मुझे लग रहा है उतना भी नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत हुआ है। तो हाँ, अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट 13 Pro Max से भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल डिफरेंस जो अभी देखने को मिल रहा है वो ये है पोर्ट्रेट मोड में, जो मुझे लगा था नहीं होगा, बट इट्स हैपनिंग कि 14 Pro Max में जब मैं पोर्ट्रेट्स ले रहा हूँ, इवन 3x या 1x किसी पे भी, हल्का सा अगर सब्जेक्ट डिस्टेंस पे है ना, तो 14 Pro Max आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा है टू गेट क्लोजर, जबकि 13 Pro Max जो 1 साल पुराना फ़ोन है वो इजीली डिटेक्ट करके फ़ोटोज़ ले रहा है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो दैट आप भी देख पाओ कि डिफरेंस कैसा आ रहा है। परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं होता है कि जब मैं एक डिस्टेंस पे हूँ और मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हर बार आगे पीछे करूँ, तो वो मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर अपग्रेड से शायद 14 में आगे जाके बेटर हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। बट मेरे हिसाब से 14 Pro Max जहाँ पे थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है वो है अगेन वाइट बैलेंस। स्किन टोन्स में बहुत मैटर करता है, बिकॉज अभी तक आईफोन में मुझे ना ये दिक्कत लगती थी, क्योंकि मैं आई एम एन एंड्रॉयड प्राइमरी यूज़र, मैं अभी तक आईफोन पे इसलिए नहीं जा पाया बिकॉज फेस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है हल्का मेजेंटा पिंकिश टोन आता है, जो 14 Pro Max में बहुत हद तक सही हुआ है। और पोर्ट्रेट में भी वही चीज़ है, आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो कि स्किन जो है वो काफ़ी क्लोज टू नेचुरल कलर्स लग रहे हैं, जैसे हम अपने आईज से यूज टू हैं देखने के लिए। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। उसके अलावा अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, शार्पनेस सेम है। सो ऑल इन ऑल अगर आप पोर्ट्रेट के लिए देख रहे हो, दोनों का परफॉर्मेंस इज इक्वली सेम। एंड अगर मैं कलर्स की भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। तो रियर कैमरा यूज़ करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सेल्फीज़ भी ट्राई की जाए, तो दोनों में ही मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लग रहा है ना, वही स्किन पे ही बात आ जाती है कि आप देखोगे 14 Pro Max में अगेन सेल्फी में भी फ्रंट कैमरा में जो कलर्स हैं वो काफ़ी क्लोज टू नेचुरल हैं। 13 Pro Max में क्या हो रहा था, थोड़ा वार्म साइड पे जा रहा था, तो वो देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। बट 14 में ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि जो कलर्स हैं स्किन टोन के वो ज़्यादा एक्यूरेट दिख रहे हैं। एंड इवन अगर मैं शार्पनेस और डिटेल्स की बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 14 Pro Max के फ्रंट कैमरा में डिटेल शार्पनेस बेटर कर दी गई हैं। तो येस, अगर आप सेल्फीज काफ़ी ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज आईफोन का जो वीडियो है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, और
14 Pro Max में मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियो में क्या डिफरेंस आया, तो एक बार साइड बाय साइड दोनों में वीडियो शूट करते हैं, अल्ट्रा वाइड, स्टैंडर्ड, 3x, एंड लेट्स चेक इट आउट कि फ़र्क है या नहीं है, या दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ साइड बाय साइड कंपेरिजन फ्रंट कैमरा का 4K 60 FPS पे, एंड दोनों ही सेम रेजोल्यूशन पे है 4K 60 FPS। और मैं वॉक कर रहा हूँ अभी एक पाथ पे, सो स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो जाएगा और लाइट और शैडो में फ़र्क आ रहा है, तो उससे देखते हैं भाई फेस में क्या फ़र्क आता है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे अब डायरेक्टली सनलाइट आगे से आ रही है, एंड दिस इज़ हाउ बोथ साइड बाय साइड परफॉर्म। ऑडियो में स्विच करता रहूँगा, मुझे लगता नहीं ऑडियो में इतना फ़र्क कोई आया होगा, बट स्टिल अगर कुछ डिफरेंस है आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे। और अभी एक बार अगर मैं बैक लाइट में देखता हूँ, पीछे सनलाइट है, सो दिस इज़ अ बैक लाइट टेस्ट कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बेटर है, नहीं है, यू विल गेट टू सी इससे। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक देखने में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बाकी थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे साइड बाय साइड, एंड मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। अब अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही फ़ोन्स में सिनेमैटिक मोड है, तो इस तरीके से मैं दोनों ही फ़ोन्स में ब्लर इफेक्ट के साथ फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकता हूँ। अगर कुछ डिफरेंस लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बट 14 Pro Max में एक बेनिफिट सिर्फ ये मिल जाता है कि 4K में मैं शूट कर सकता हूँ, जबकि 13 Pro Max में अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो वो 1080p तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर मैं एक बार थोड़ा सा राउंड लेता हूँ, अभी मैं अगेंस्ट द लाइट जा रहा हूँ, तो देखते हैं भाई एज डिटेक्शन कैसा है, दोनों में सेम है, कुछ इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है, हम दोनों 13 और 14 Pro Max का 4K ट्राई कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंस दिख रहा है इसमें क्लियर हो जाएगा, ऑडियो में स्विच करता रहूँगा, होपफुली क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट अगर है तो विल गेट टू सी हाईलाइट्स टू शैडोज। हम धीरे धीरे ऐसा पैच चूज़ किए जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो, तो थोड़ा सा अगर फ़र्क यहाँ पे दिख रहा है। बैक लाइट सिचुएशन एक बार देखते हैं, लाइट मेरे एकदम पीछे है, एंड दोनों साइड बाय साइड हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट कंपेयर्स टू ईच अदर। और अभी नॉर्मल मैं वॉक कर रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलना है, सो दिस इज़ अ सैम्पल। बाकी अच्छे से टेस्ट करते हैं, देन मैं आपके साथ व्यू शेयर करूँगा। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग टेस्ट करते हैं। मैं लाइट से शैडो में जा रहा हूँ, देखते हैं कि भाई कैसा दोनों फ्लक्चुएट करते हैं, नॉइस किस में कैसा आ रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज यहाँ एकदम अंधेरा हो रखा है और साइड बाय साइड हम दोनों को देख रहे हैं। यहाँ पे अंदर पूरा अंधेरा है, बाहर लाइट है, डायनामिक रेंज का आइडिया लगेगा कि भाई पीछे का एक्सपोजर कैसा दिख रहा है, और अंदर अगर लाइट है थोड़े डिस्टेंस पे हम जाते हैं तो नॉइस एजेस में कैसा आ रहा है, किसी में ग्रीन कास्ट है नहीं है, तो इट वुड बी अ ग्रेट कंपैरिजन टू सी। यहाँ पे एकदम पूरा अंधेरा है, इस साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा है, पीछे की साइड पे कहीं भी लाइट नहीं आ रही। तो अब जो है प्रॉपर लो लाइट वाला डिफरेंस दिख जाएगा हमें कि भाई जो 14 Pro Max में 65% बिगर सेंसर है, क्या वो लो लाइट में कुछ डिफरेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। सो दिस इज़ अ कंपैरिजन अल्ट्रा वाइड का साइड बाय साइड, एंड जो पाथ है वो थोड़ा सा पत्थर वाला है, तो उस हिसाब से यू विल गेट टू सी स्टेबलाइजेशन कैसा। होपफुली दोनों में सेम होगा, बट अगर क्वालिटी में कुछ फ़र्क लग रहा है अल्ट्रा वाइड में, सो दिस इज़ हाउ इट कंपेयर्स टू ईच अदर। एंगल ऑफ व्यू ऑलमोस्ट दोनों का सेम होगा, अगर कुछ फ़र्क होगा तो वो बाद में देखने को मिल जाएगा। एंड एक बार पीछे की साइड आ जाते हैं, तो अभी डायरेक्ट लाइट आ रही है फेस पे, एंड दिस इज़ हाउ अल्ट्रा वाइड एंगल लुक्स लाइक। अब यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड कुछ कंपैरिजंस दिखाता हूँ वीडियो के, व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने देखा ना, वो है कि लो लाइट में कहीं ना कहीं 14 Pro Max में हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो एप्पल क्लेम कर रहा था ना कि इंप्रूवमेंट हुआ है, वो एक्चुअली वीडियो में मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉइस 13 में थोड़ा ईजिली आ रहा था, 14 Pro Max में उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। इवन जो क्लैरिटी है वो लो लाइट में कहीं ना कहीं बेटर हो रही है। फ्लेयर की अगर मैं बात करूं, अभी भी 14 Pro Max में वो फ्लेयर का इशू है, जो आईफोन में आई नो पता नहीं कब से चलता हुआ आ रहा है। तो अगर किसी भी लाइट की तरफ मैं पॉइंट आउट करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो फ्लेयर देखने को मिलता है, जो आई होप शायद अगले साल बेटर हो सके। अदरवाइज मुझे दोनों में ही कलर्स ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। स्काई की भी अगर मैं बात करूँ या आसपास जो कलर्स हैं, डायनामिक रेंज है, डायनामिक रेंज में भी इतना कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। तो जो मेजर डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं लो लाइट में थोड़ा बेटर कर दिया गया है, और स्टेबलाइजेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है, बिकॉज 13 Pro Max का ऑलरेडी बहुत बढ़िया था। तो 14 Pro Max के अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आप मान लो 10-15% इंप्रूवमेंट हुआ है स्टेबलाइजेशन का वाइल शूटिंग वीडियोस जब मैं वॉक कर रहा था। अब एक स्टेबलाइजेशन में हम एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं, वो है एक्शन मोड, जो 14 Pro Max में आ चुका है। 13 में नहीं है, बट फिर भी स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर है। तो एक बार छोटा सा रन करते हैं इस पाथ पे और देखते हैं
कि एक्शन मोड एक्चुअली कुछ डिफरेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। एंड यहाँ पे आप क्लियरली साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो कि 13 प्रो मैक्स में पूरा फ़ोन हिल रहा है, और वो 14 प्रो मैक्स की बात करूँ तो एकदम गिम्बल वाला इफेक्ट आ रहा है, बट एट अ कॉम्प्रोमाइज़, और वो है कि ये 2.8K तक ही शूट कर पाता है और स्लोमो नहीं हो पाएगा, 30 FPS पे होगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आप 2.8K तक यूज़ कर सकते हो, अगर आप 1080p वीडियोस अपलोड करते हो, दैन श्योर शॉट इट्स अ वेरी गुड फीचर। मैं जैसे 4K में अपलोड करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रेजोल्यूशन का थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 ग्लिच की बात करना चाहूँगा जो 14 प्रो मैक्स में, कंसिडरिंग ये एप्पल है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों ये वीडियो में अजीब सा वो अटकने वाला इफेक्ट आ रहा है, और ये 2-3 वीडियो क्लिप्स में आया था, उसके बाद सही हो गया था। अब आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है, मे बी हीटिंग इशू की वजह से या कुछ तो इंटरनली हो रहा है जिस वजह से हुआ था, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। और दूसरा बग इसमें है स्लो मोशन में। जब मैं 240 FPS पे वीडियो शूट कर रहा था, अगर आप ढंग से देखोगे तो 14 प्रो मैक्स में फ्रेम स्किप हो रहे हैं जो 13 प्रो मैक्स में नहीं हो रहा है। तो आई एम नॉट श्योर एप्पल के फ़ोन में ऐसा क्यों हो रहा है, बट इट इज़ अ सीरियस इशू, और मे बी शायद फर्मवेयर अपडेट से बेटर हो सकता है, और ये भी एक बग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सिनेमैटिक वीडियो मोड, जहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है, एंड मुझे बोलना पड़ेगा सिर्फ उस चीज़ के लिए मैं 14 प्रो मैक्स को रेकमेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। एंड 13 प्रो मैक्स में अभी तक क्या था कि फर्स्ट टाइम आया था, कहीं ना कहीं उतना अच्छा एज डिटेक्शन नहीं था, क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं था, बट उससे ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी उतना बढ़िया नहीं था। 14 प्रो मैक्स में अगर आप देखोगे, मैं कैमरा भी आगे लेके आ रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो वो जो फोकस शिफ्ट है ना कैमरा टू माई फेस, वो बहुत स्मूथ है और काफ़ी एक्यूरेट है। 13 प्रो मैक्स में वो नहीं ले पा रहा, फ़ोन समझ ही नहीं रहा कि भाई फोकस कहाँ पे करना है, राइट। एंड इवन एक और इम्प्रूवमेंट जो हो चुका है कि 14 प्रो मैक्स में 4K पे आप सिनेमैटिक ले सकते हो, 13 प्रो मैक्स में 1080p तक है, और मैं 24 FPS पे भी अब सिनेमैटिक शूट कर सकता हूँ, जो 13 प्रो मैक्स में नहीं था। आई एम नॉट श्योर वाई, बिकॉज सिनेमैटिक का मतलब ही है कि यार 24 FPS जो 13 प्रो मैक्स में नहीं था, बट अब 14 प्रो मैक्स में वो चीज़ आ चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ सिनेमैटिक मोड अकेले की, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। सो ये था मेरा कैमरा कंपैरिजन 13 प्रो मैक्स वर्सेस 14 प्रो मैक्स का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैं खुद भी डिफरेंस देखना चाहता था, और इस वीडियो के 2 दिन के बाद 13 प्रो मैक्स को मैं गुड बाय बोल दूंगा। ये मैं प्राइमरी आईफोन यूज़ होगा मेरे लिए। अब अगर बात की जाए कि भाई क्या मैं रेकमेंड करूँगा और मैं क्यों अपग्रेड कर रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ है यार, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे अपग्रेड तो करना पड़ता है। पर अगर मैं सिर्फ कैमरा के हिसाब से बोलूँ तो देखो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप फोटोज़ लेते हो ना, आपको हार्डली कुछ डिफरेंस दिखेगा, बस लो लाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। बस 48 मेगापिक्सल का कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और 2x ऑप्टिकल जूम है वो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 13 प्रो मैक्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया था, तो इट्स एट पार ओनली। वीडियो में मेजर डिफरेंस आता है, और वो है एक्शन मोड का और कहीं ना कहीं सिनेमैटिक मोड। तो सिनेमैटिक मोड अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, उसके अलावा 13 प्रो मैक्स इज़ ऑलरेडी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वीडियो। 14 प्रो मैक्स में मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ रेजोल्यूशन के ऑप्शंस आएंगे, FPS में कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को 13 प्रो मैक्स एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है, डू गो फॉर इट, इसमें कुछ भी ऐसी कमी नहीं है। 14 प्रो मैक्स अपग्रेड करने का सिर्फ ये रीज़न हो सकता है कि अगर आप आईफोन लवर हो, आपको डायनामिक आइलैंड चाहिए, या फिर सिनेमैटिक मोड आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये भी अच्छा खासा चल जाएगा। सो दिस वॉज इट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगा कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, और आपके हिसाब से इज इट वर्थ अपग्रेडिंग टू 14 प्रो मैक्स ओनली फॉर फोटोज और वीडियोज़। कमेंट करना, वुड लव टू सी योर व्यूज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।